ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में भी और गाय के प्राकट्य की कथा आती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में एक विशेष बात है, कथा दोनों एक जैसी है, पर एक विशेष बात जो है वो हम निवेदन करना चाहते हैं, वो ये है कि सुरभि गाय के प्राकट्य के बाद भगवान श्री कृष्ण ने संकल्प किया तो सुरभि के रोम रोम से गायें प्रकट हो गई। संपूर्ण गोलोक गायों से परिपूरित हो गए। रोमकूप से गायें प्रकट भईं, असंख्य गायें प्रकट हो गईं और सुरभि के रोमकूपों से ही गोपगण प्रकट हुए। गाय भी सुरभि के रोमकूप से प्रकट हुई और ग्वारिया गोप भी नित्य गोलोक में गोपगण भी सुरभि के रोमकूप से प्रकट हुए। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने राजोपचारों से सुरभि माता का पूजन किया और छत्र चमर आदि से सुशोभित किया और गोपगणों के साथ सुरभि के षडक्षर मंत्र राज का जप किया, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। प्रणव युक्त सुरभि मंत्र, षडक्षर मंत्र का जप किया, जन्मोत्सव मनाया। और महाराज जी इसी प्रकार से एक कथा और भी आती है कि एक बार देवता जो सुरभि गाय का निरंतर पूजन करते थे, एक बार देवताओं ने सुरभि गाय की उपेक्षा कर दी। होता है कई बार अति परिचयाद अवज्ञा, जो चीज बहुत ज्यादा सुलभ हो जाती है ना, उसकी अवज्ञा होने लग जाती है। गाय के सौलभ्य गुण के कारण देवता गाय का आदर करना, पूजन करना, सम्मान करना भूल गए। इससे सुरभि माता को क्लेश हुआ कि सामान्य अज्ञानी जीव मुझे भूल जाएं, मेरे उपकार को भूल जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है, पर ये देवता जो ज्ञान विज्ञान संपन्न हैं, पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, सात्विक हैं, वे भी मुझे भूल गए। अपनी उपेक्षा से सुरभि को दुख हुआ और सुरभि गाय ने दूध देना बंद कर दिया। आदि गौ सुरभि के दूध देना बंद करते ही संसार की जितनी गायें थी सब ने दूध देना बंद कर दिया। और केवल गाय ही नहीं, दूध देने वाले जितने प्राणी थे, जरायुज जो दूध देने वाले प्राणी हैं, बकरी, भेड़, भैंस, घोड़ी, उटनी, ये सब दूध देने वाले प्राणी हैं, इन सब ने दूध देना बंद कर दिया। स्त्रियों में दूध समाप्त हो गया, माताओं में दूध समाप्त हो गया, हाहाकार मच गया, विनय प्रलय के ही प्रलय हो गया। अब समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? सुरभि ने दूध देना बंद किया तो सबने दूध देना बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है कि दूध का मूल स्रोत, मूल केंद्र तो सुरभि है। इसलिए संसार में जहां कहीं दूध मिल रहा है वो सुरभि माता की कृपा से ही मिल रहा है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गावो विश्वस्य रक्षिता, गाय विश्व की माता है, गाय विश्व की रक्षिका है। अब यहां एक तर्क, आप तर्क नहीं कुतर्क, एक कुतर्क आप कर सकते हैं कि जब मूल दूध सुरभि गाय का ही है तो फिर ये बात क्यों कही जाती है कि वेद लक्षणा देसी गाय का दूध पियो, जर्सी का मत पियो, भैंस का मत पियो, भेड़ बकरी का मत पियो, ये क्यों मना किया जाता है? जब दूध वहीं से आ ही रहा है तो हम जो भी दूध पी रहे हैं वो सुरभि का दूध पी रहे हैं, फिर A1 और A2 का भेद क्यों? ये कुतर्क कोई कर सकता है, ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। पर इस कुतर्क का भी समाधान है
इसका समाधान ये है कि पदार्थ एक जैसा होने पर भी, वस्तु एक जैसी होने पर भी, पात्र के भेद होने से वस्तु में भेद हो जाता है। पात्र का भेद होता है तो वस्तु का भेद हो जाता है। सुरभि गाय से आया हुआ दूध जब उसकी संतान सुरभि के आंचर में उतरता है तो उसमें कहीं भी कोई विकृति आती नहीं, क्योंकि पात्र भेद नहीं हुआ। पर वही दूध जब महिषी के भीतर आता है, भैंस के भीतर आता है, तो राजसी तामसी हो जाता है। वही दूध जब बकरी, वो पात्र भेद हो गया ना, बकरी भेड़ के भीतर आया तो वो तामसी हो जाता है। देखो लिखा है शास्त्रों में, गाय का दूध पीने वाला, वेद लक्षणा गाय का दूध पीने वाला सात्विक होता है, भैंस का दूध पीने वाला राजसी। ईश्वर और धर्म के प्रति उसकी आस्था समाप्त हो जाती है। ब्रह्म तेज से संपन्न जो ब्राह्मण हैं, वो भेड़ बकरी के पैर से उड़ी हुई धूल यदि उनके ऊपर पड़ जाए तो उनका तेज नष्ट हो जाता है। इसलिए भेड़ बकरी का समूह जा रहा हो तो ब्राह्मण आदि जो संध्योपासन यज्ञोपवीतधारी गायत्री संपन्न है, उन्हें उस धूल से अपने को बचाना चाहिए। 1 वर्ष जहां बकरी बंध जाती है, उस स्थान पर 12 वर्ष गाय बंधे तो वो स्थान पवित्र होता है। हम कोई बकरी की बुराई करने नहीं बैठे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि पात्र के भेद से वस्तु में भेद हो जाता है। भेड़ बकरी पालने वाला भी एक वर्ग भारतवर्ष में है, वो मना नहीं है भेड़ बकरी पालना, लेकिन जो द्विजाति हैं यज्ञ, तो भेड़ का बच्चा, बकरी का बच्चा, उसका आप क्या करेंगे? बेचेंगे ना, बेचने पर वो कहां जाएगा? उससे जो धन आवेगा वो हिंसा से प्राप्त धन हुआ। आप बकरा बेचो चाहे मांस बेचो, एक ही बात है। इसलिए यज्ञोपवीतधारी द्विजाति को उसको पालना भी वर्जित है, क्योंकि उसके वो संतान का क्या करेगा? दोष होगा उसको। ये जब शास्त्र वचन है, इनका प्रयोजन यह नहीं है कि द्विजाति को नहीं पालना चाहिए और इतर लोगों को पालना ही चाहिए, ये इसका अर्थ नहीं है। दोष तो सबको है, पर जो वैदिक कर्म करने का अधिकार शास्त्र के अनुसार जिन्हें प्राप्त है, वे यदि वेद निषिद्ध कृत्य करते हैं तो उनको दोष अधिक है। इसलिए इस दोष का त्याग सबको करना चाहिए। हमने पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के मुखारविंद से सुना कि समय के फेर से, संस्कारों के शिथिल पड़ जाने से किसी काल में राजस्थान के राजपुरोहित विप्र समाज में भी ये विकृतियां आ गई थी। लोग भेड़ बकरी पालने लग गए थे। परम पूज्य संत श्री खेताराम जी महाराज इस राज पुरोहित समाज में प्रकट हुए, और हमको तो ऐसा लगता है उनके कार्यों को देख करके कि इस विप्र समाज के पुनः उद्धार के लिए ही मानो उनका प्राकट्य हुआ। आज राजपुरोहित समाज जो गो माता से हृदय से जुड़ा है, इसके मूल में संस्कार जगाने में भूमिका श्री महाराज खेताराम जी महाराज की है, श्री तुलसाराम जी महाराज की है, और हृदय से गाय से इस पूरे वर्ग को जोड़ देने का जो कार्य है वो गो माता ने पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी के माध्यम से कराया। आज महाराज बड़ी प्रसन्नता होती है कि इस खिरोड़ी गांव में, गांव तो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही गांव है, लेकिन इस छोटे से राजस्थान के एक गांव ने खेतेश्वर गोशाला में, गोधाम में यह विराट गो नवरात्रि महोत्सव का आयोजन करके
एक विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत किया। बाहर किसी से सहयोग नहीं लिया गया। संपूर्ण उत्सव के मनोरथी खिरोड़ी गांव के लोग ही हैं। आप लोग सब वंदन करने के योग्य हैं। ऐसा पवित्र कार्य आपका है। तो पात्र के भेद से वस्तु में भेद हो जाता है। इसलिए वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का जो दुग्ध है वही वस्तुतः ग्राह्य है, और बाकी इतर दूध वो भले ही मूल उसका सुरभि गाय ही हो, लेकिन वह पात्र के भेद होने से वस्तु में भेद हो गया, तो वह ग्राह्य नहीं अग्राह्य है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि सुरभि गाय की उपेक्षा हुई जब देवताओं के द्वारा, तो सुरभि गाय दुखी हो गई और उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। गाय के दूध देना बंद करते ही धरती की, संसार की, ब्रह्मांड की जितनी गायें थी सबने दूध देना बंद कर दिया। दूध वाली प्रजाति के जितने प्राणी थे जरायुज, उन सभी ने दूध देना बंद कर दिया। हाहाकार मच गया। बिना प्रलय के ही प्रलय हो गया। लोग रोगी दुर्बल होकर के मरने लग गए। अब यज्ञादिक बंद हो गए। यज्ञ बंद होने से देवता भी भूखे मरने लगे। अकाल पड़ गया, अनावृष्टि हो गई, प्रजा दुखी हो गई। देवताओं में हाहाकार मच गया। देवता इंद्र के सहित ब्रह्मा जी के निकट गए, ब्रह्मा जी की स्तुति की, और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये गो अपराध का दुष्परिणाम है। तुम गाय को भूल गए। जगत धात्री, जगन माता, जगत भर्त्रिका, जगत पोषिका, सर्व यज्ञेश्वरी पूज्या गाय को तुम भूल गए। उसकी उपेक्षा तुम्हारे द्वारा हुई। उसी गो अपराध का यह भयंकर दुष्परिणाम है। अब तुम लोग गो माता की आराधना उपासना करो। तब इंद्रादि देवताओं ने श्री नित्य गोलोक की अधिष्ठात्री भगवती गो माता की स्तुति की। देवी भागवत के 9वें स्कंध के 49वें अध्याय में ये कथा वर्णित है, और बहुत छोटा स्तोत्र है। इस स्तोत्र का प्रभाव ऐसा बताया गया है कि इस स्तोत्र का पाठ यदि नित्य गोष्ठ में किया जाए तो गायों का दूध बढ़ने लग जाता उससे। इतना पवित्र स्तोत्र है, और ज्यादा नहीं, 4 श्लोक हैं। तो ये स्तोत्र लिखाया भी जा सकता है और द्विजाति इसका पाठ भी कर सकते हैं। जो लोग उच्चारण करने में सक्षम हो वे चाहें तो हमारे साथ उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो देव्यै महादेव्यै, ओम नमो देव्यै महादेव्यै, सुरभ्यै च नमो नमः, सुरभ्यै च नमो नमः। गवां बीजस्वरूपायै, गवां बीजस्वरूपायै, नमस्ते जगदम्बिके, नमस्ते जगदम्बिके। नमो राधा प्रियायै च, नमो राधा प्रियायै च, पद्मांशायै नमो नमः, पद्मांशायै नमो नमः। नमो कृष्ण प्रियायै च, नमो कृष्ण प्रियायै च, गवां मात्रे नमो नमः, गवां मात्रे नमो नमः। कल्पवृक्ष स्वरूपायै, कल्पवृक्ष स्वरूपायै, सर्वेषां सततं परे, सर्वेषां सततं परे, क्षीरदायै धनदायै, क्षीरदायै धनदायै, बुद्धिदायै नमो नमः, बुद्धिदायै नमो नमः। शुभायै च सुभद्रायै, शुभायै च सुभद्रायै, गोप्रदायै नमो नमः, गोप्रदायै नमो नमः। यशोदायै कीर्तिदायै, यशोदायै कीर्तिदायै, धर्मदायै नमो नमः, धर्मदायै नमो नमः।
धर्मदायै नमो नमः। धर्मदायै नमो नमः। ये जो देवताओं ने गौ माता की उपासना की थी वह कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नौमी पर्यंत ही की थी, इसलिए इसको गो नवरात्रि कहा गया। अब एक कथा और हम स्मरण कर रहे हैं। ये कथा बड़ी सुंदर कथा है। ये वेद के दो भाग हैं, एक तो ब्राह्मण भाग है और एक मंत्र भाग है। मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग दोनों मिलाकर के वेद यह संज्ञा होती है। केवल मंत्र भाग और केवल ब्राह्मण भाग को नहीं, मंत्र और ब्राह्मण भाग दोनों को मिलाकर वेद यह संज्ञा होती है। इसलिए हमारे यहाँ आर्ष वचन है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। क्या? मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। मंत्र भाग ब्राह्मण भाग दोनों को मिलाकर के वेद होता है। तो तैत्तरीय ब्राह्मण भाग जो है उसमें एक बड़ी विलक्षण कथा की है, लिखी हुई है। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान की आराधना उपासना के बल से, तपोबल से सृष्टि को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी की तपस्या इतनी अधिक हो गई, उनका तेज पुंज अत्यंत बढ़ गया और बढ़ा हुआ निवास पर यहीं बुलाओ, यहीं बिठाओ सामने उसको। एक बड़ी सुंदर बात है। क्या कह रहे थे हम? हैं? हाँ, ब्राह्मण भाग वाली कथा। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कठोर तप किया सृष्टि विस्तार की कामना से। तो उनकी तपस्या का तेज ही पूंजीभूत होकर उनके शरीर से उत्पन्न हुआ और वह तप का तेज ही गाय के रूप में परिणत हो गया। ये एक विलक्षण प्रकार की कथा तैत्तरीय ब्राह्मण में आई है। और ब्रह्मा जी, गाय प्रकट हो गई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि को प्रकट किया। इससे महाराज जी एक बात सिद्ध हो गई कि सृष्टि पीछे है, गाय पहले है। पहले गाय प्रकट हुई, इसके बाद सृष्टि प्रकट हुई। भगवान कितने दयामय हैं। माताएं संतान को जन्म देती हैं तो संतान तो पीछे पैदा होती, उनके स्तनों में दूध पहले उतर आता है। तो भगवान ने सृष्टि विस्तार के पहले ही संपूर्ण प्रकृति ब्रह्मांड का, देवता ऋषि मनुष्य सब का पोषण करने के लिए भगवान ने पहले गाय को प्रकट कर दिया। पर गाय की महिमा अज्ञात थी, किसी को पता नहीं थी गाय की महिमा। ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से बहुत बड़ी सृष्टि उत्पन्न कर दी, पर सारे सृष्टि के भरण पोषण की समस्या आई। तब शक्ति स्वरूपा गाय की उपासना उन्होंने की और गाय ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपकी समस्या का समाधान बनकर ही मैं प्रकट हुई हूं। मेरी आराधना उपासना करने वाले देवता ऋषि मुनि मनुष्य पशु पक्षी स्थावर जंगम जो भी मेरे गव्य पदार्थों का सेवन करेंगे वो कभी कुपोषित नहीं होंगे। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का पोषण करने वाली हूं। तब से ब्रह्मा जी ने गोमाता से प्रार्थना की तो गोमाता समस्त प्रजा देव और पितरों का पालन पोषण करने लगी। ये तैत्तरीय ब्राह्मण की कथा है। सृष्टि हेतु विधि तप कियो
प्रगट तेज गौरूप भयो। करो सृष्टि हरि आज्ञा पा ब्रह्मा तप कीनो। दिव्य तेज भयो प्रगट सिमिट गोरूप सुलीनो। सकल सृष्टि पालक पोषक सबने सुख पायो। कल्याणी पावनी मात भद्रा यश छायो। तैत्तरीय श्रुति कथा शुचि जगन्मात गौ नाम भयो। सृष्टि हेतु विधि तप कियो प्रगट तेज गौरूप भयो। देवी भागवत के अनुसार गौ माता के प्रादुर्भाव का चरित्र, ब्रह्म विवर्त के अनुसार गौ माता के प्रादुर्भाव का चरित्र और तैत्तरीय ब्राह्मण के अनुसार गौ माता के प्रादुर्भाव का चरित्र